बोल मेरे श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। जगतवंदिया हमारे अध्यात्म के संस्थापक श्री परमहंस दयाल जी महाराज दादा गुरु के चरणों में मेरा तनपट कोटि प्रणाम। नैनी निवासी घटघटवासी सभी हृदय के सम्राट नैनी निवासी भगवान जी के चरणों में मेरा तनपट कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज जी के चरणों में मेरा तनपट कोटि प्रणाम। और यहाँ जितने भी संगत बैठी हैं सभी को मेरा प्यार भरा जय सच्चिदानंद जी और प्रणाम। जैसा आप सभी जानते हैं कि सत्संग की जो नदियाँ यहाँ बुधवार से लेकर आज तक प्रभावित हो रही थी। काफ़ी लोगों ने काफ़ी जिनके भाग्य में जो लिखा हुआ है उसका पूरा लाभ उठा के चले गए हैं और कुछ का भी मन भरा नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भाई साहब जय श्री राम जी जो पहले नहीं बैठते थे, दरबार में जाने के बाद मैंने कंटिन्यू उनको देखा। बड़ी खुशी होती है कि जब हम बड़े बड़े दरबारों में जाते हैं तो वहाँ से हमारे को एक
अंदर से एक नया भाव पैदा होता है। क्योंकि मैं काफ़ी समय से हरकी में आ रहा हूँ, लेकिन इनको बड़ा कम देखता था मैं। लेकिन जब हमारे साथ नीचे गए उसके बाद इनका बहुत चेंज हो गया। बड़ी खुशी की बात होती है कि कोई भी रूह, क्योंकि हम सभी एक ही परिवार में जाने हैं, आगे एक ही परिवार बनता है। जब हम निज़ाम में पहुंचते हैं वहाँ ये नहीं देखा जाता कि जय श्री राम है या कि कोई और है, वहाँ सब एक ही होता है। क्योंकि जब वहाँ मिलन होगा हमारा सबका, तो एक ही जगह होंगे सारे। तो इसलिए जो मैं कहता हूँ कि एक सत्संग अगर एक एरिया में होता है और एक भी रूह अगर सही दिशा में चलती है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि चलो कोई ना कोई तो आगे बढ़ रहा है। ये जो सत्संग का, अब आपने तो बहुत मतलब आप सारे जितने भी विज्ञ हैं, सारे नाम वाले हैं, सभी को सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी जो घड़ियां हमारे को यहाँ मिलती हैं, जो उसका हम सदुपयोग करने की कोशिश करते हैं, और जैसे बहन जी हमारे क्या नाम बसंती जी जो मानते ही नहीं, अभी मन नहीं भरा, हालांकि दिन रात हो गए लगे हुए, गले बैठ गए, लेकिन मन नहीं भर रहा है। तो ये जो हमारी एक लगन है, एक चाहत है अंदर से, जो हमारी मतलब जो आत्मा है वो संतुष्ट नहीं होती। और इससे क्या होता है कि कुछ ना कुछ जो नई रूहें आती हैं, कईयों को नई समय लगता है, कई जैसे भी भंजी आए हैं, बच्चे आज स्कूल में जाना है तो उस कारण ये देखो अभी, हालांकि आज का इतना था नहीं, फिर भी कोशिश रहती है भाई कोई ना कोई जो भी नया आता है या जिसको समय नहीं मिलता वो अपना पूरा लाभ इसका उठाए। तो आज मैं देख रहा था कि भी भजन गा रहे थे भाई जी, कि जब हम भजन और ऐसे माहौल में बैठे होते हैं, बल्कि जहाँ थोड़ा होता है वहाँ ज़्यादा आनंद आता है। मैंने देखा जहाँ ज़्यादा रश होता है वहाँ आनंद इतना नहीं आता जितना थोड़े में आनंद आता है। तो मैंने देख रहा था, अभी ऑब्जर्व कर रहा था कि कितना ये हमारा जो ये वातावरण बना होता है, हम दुनिया से कितने कट जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये जो सत्संग है इसकी महत्ता बार बार हम कहते हैं कि शास्त्रों में, पुराणों में, और जितने भी हमारे बड़े बड़े जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, तुलसी बाबा जैसे, उनका एक्सपीरियंस हम आप लोगों में शेयर करते हैं कि उन्होंने अंदर से ये चीज़ें प्रैक्टिकल रूप में देखी हैं कि सत्संग में बैठने से हमें कितना लाभ होता है, कितनी शांति मिलती है। शांति के लिए दुनिया तरसती है और हम कितने भाग्यशाली हैं। तो कितने गिने चुने लोग हैं, कितनी बड़ी अर्की है, कितने लोगों को इन्होंने संदेशा भेजा होगा, लेकिन देखो चुन चुन के बैठे होते हैं। तो ये सारा जो हमारा ये बनता है, ये जो वातावरण बनता है, ये जब हमारे कर्म बनते हैं, अच्छे कर्म बनते हैं, तब जाके कहीं हम बैठ सकते हैं। सारे कोई दिहाड़ी वाला है, कोई मजदूरी वाला है, कोई गाय वाला है, सारे ही हम सारे काम करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखो कितना बढ़िया हमारा जो वातावरण बनता है। तो मैं तो सबको ये भी कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि महात्मा लोग या दूसरे आए, आप हफ्ते में एक बार ऐसे ही बैठे और दो चार भजन जैसे भी गाए, उससे भी बड़ा भारी हमारे को अंदर से बड़ी भारी शांति मिलती है। थोड़ी देर के लिए हम कट जाते हैं संसार से, अभी दरवाजे के बाहर जाएंगे फिर काल ने हमारे को घेर लेना है। हम एक दूसरे की तृष्णा, एक दूसरे की चुगलियाँ, एक दूसरे की कटाक्षा, ये फलाना ऐसा वैसा था, वो फिर वही हमारे कर्म बनते जाते हैं, वो गठड़ी भारी होती जाती हैं। और अगर सत्संग नहीं मिलता तो गठड़ी बहुत भारी होती जाती है, और इतना भार हो जाता है कि हमें फिर एडवर्सिटी जो मैंने अभी थोड़ा सा इसके बारे में भी अभी वो कर रहा था, जानने की कोशिश कि हम ये जो हमारा एडवर्स टाइम क्यों चलता है। अब जो कर्म कांड में या देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, अगर वो थोड़े से भी उससे डगमगा जाते हैं तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितनी हम कमाई करते, जितने हम पुण्य कर्म करते हैं, अगर हम दूसरों के कटाक्ष में और दूसरों के जैसे होता है कि पड़ोसी ने इतना बड़ा मकान क्यों बना लिया, फलाने ने ऐसा क्यों कर लिया, वो क्या है, वो सारी हमारी जो है एडवर्सिटी है। जो पुण्य आपने कर्म कांड में कमाए, मान लो आपने मंत्र जाप कर लिया, कोई आपने पाठ करवा लिया, कोई आपने गायत्री मंत्र के जो होता है वो करा लिया, उसका एक सीमित दायरा है हमारे पास, सीमित दायरा है।
वो कटते हैं, क्यों कट, देखो जब मार्केश होता है किसी का, पंडित लोग क्या बताते हैं कि जी महामृत्यु का जाप कराइए, कितना हजार, 11,000 से 1,00,000 तक। उसमें क्या होता है, जितनी देर के लिए आपने वो पाठ करवाया है उसका असर वहीं तक सीमित रहेगा जो आपका पीरियड होगा, उसके बाद के पुण्य नहीं बनते, वो फिर आपको नए सिरे से, इसलिए जो है वो वहाँ कंटिन्यूअस है। और हम क्या करते हैं, हम मंदिर में चले जाते हैं या हम गुरुद्वारे में चले जाते हैं या हम नहाने चले जाते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हम तो 4 धाम करके आए, फलानी जगह नहा के आए, हमारे सारे पाप कट गए। पाप नहीं कटेंगे, पाप एक वहाँ पुण्य मिलता है। वहाँ जहाँ भी हम जाएंगे, 4 धाम में भी जाएंगे, वहाँ भी हमारे जो है पुण्य बहुत सीमित मात्रा में है। नहाने जाएंगे वहाँ भी सीमित मात्रा में है, लेकिन गुरु दरबार में हमारे को चारों पदार्थ मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, क्योंकि हम पूरे पूर्ण सतगुरु जी की चरण शरण में हैं, जिन्होंने अपने तप से, अपने बल से और यहाँ एक अवतरित होकर इस संसार में जीवों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। यहाँ तक कि इनके, जब आपने अभी स्वरूप दर्शन पढ़ा होगा तो इनके जो आसपास, इनके शरीर के आसपास घास के बड़े बड़े वो लगे थे और यहाँ घोंसले बनाए हुए थे इनके शरीर में। जब एक लेटर लिखा, उस टाइम फोन फान नहीं होते थे, तो वहाँ के कोई, जैसे हमारे वातावरण में कोई अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो उन्होंने एक लेटर लिखा है इनको, गुरु महाराज जी को, अपने प्रथम बादशाह जी को, कि जल्दी संभाल ले लो, नहीं तो इनका हालत तो बहुत खराब हो चुका है। जब वो लेटर वहाँ पहुँचा तो उनको जब संदेशा मिला तो उनकी अश्रुधारा, क्योंकि उनको नहीं था कि इतना भयंकर तप करेंगे, अपनी गुरु आज्ञा में रहेंगे। जब उनको ये पता चला तो कहते हैं कि जब वो पढ़ रहे थे तो अश्रुधारा के वहाँ नदी सी बह गई, इतने नर्वस हो गए। और उसी समय आगे का बड़ा लंबा लेखा जोखा है, लेकिन फिर उन्होंने जब इतना अंदर उनको इतनी खुशी हुई अपने शिष्य की कि गुरु आज्ञा में रहकर इन्होंने अपने शरीर की परवाह न करते हुए, खाने पीने कुछ नहीं, नीम के पत्ते में 13 साल रहना बड़ी बात होती है, संसार में बहुत कम उदाहरण ऐसे मिलेंगे। तो फिर उन्होंने जो है जितनी भी उन्होंने कमाई अपनी की थी, 17 साल जंगलों में रहे। अगर आप उनका इतिहास पढ़ेंगे हमारे दादा गुरु जी का, इनके पास करोड़ों, अरब, मतलब करोड़ों की संपत्ति थी इनके पिताजी के पास। महापंडित थे वो, दुनिया भर के राजाओं महाराजाओं के, बड़े भारी इनके पास वहाँ जो था इतनी जमीन थी कि अगर वो उसका सुपरविजन भी करते तब भी वो उसमें रहते, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। जब इनके गुरु, क्योंकि माता का देहांत जल्दी हो गया था, पिताजी का भी जल्दी हो गया, क्योंकि जो चेंज होना होता है सर्कमस्टांसेस बनते हैं, और जो इनके जिन्होंने पालन किया, जिनके पास था, तो उन्होंने भी कोशिश की कि इनको आश्रम में, वो आश्रम ही दिया जाए, उनका भी जल्दी देहांत हो गया। लेकिन इन्होंने सब कुछ, कहते मैंने अगर यही करना होता तो मैंने, कहते ये थोड़ी घर बार थोड़ी छोड़ना था, अगर मैंने ऐसे आश्रम संभालने होते थे। तो ये केवल हमारे जितने भी ये हमारे प्रथम और द्वितीय बादशाही, इन्होंने पूरे त्याग से, पूरे मतलब पूर्ण जिसको बोलते हैं, ये पूर्ण परम ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। यहाँ तक तो हमारा संसार का ताना बाना है, पहले पिंड फिर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड तक चलता है। ब्रह्मांड से आगे की जो सैर है वो कराते हैं पूर्ण सदगुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये सारे श्लोक मैंने नहीं बनाए हुए हैं, शास्त्रों में है। भव सागर से पार करने के लिए हमारे तस्मै श्री गुरुवे नमः। भव सागर, जो भव सागर क्या है, जिसमें हम गोते खा रहे हैं, जेल में, काल की जेल में हम सारे जो है अभी बंदी हैं। आ रहे जा रहे जन्म ले ले, करोड़ों साल हमारे को घूमते हुए हो गए। हाथ खड़े करने वाले थे हम वहाँ, जब इसने तपस्या की, काल भगवान ने 72 युगों तक तपस्या की, और हम हाथ खड़े करने वालों में थे, क्योंकि हम इनके प्रकाश से इतने प्रभावित हो गए कि मजा ले लेते हैं। वो मजा लेते लेते हम जो है आज यहाँ बैठे हैं। काल के जैसे, मतलब ये जो जेल है हमारी, जेल मतलब कि आवागमन का चक्कर जब तक खत्म नहीं हुआ तो हम जेल में ही हैं, सभी बंदी हैं हम।
और इस जेल से निकलने का साधन आपको 2.5 अक्षर का जो है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक हुए, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। लेकिन होमवर्क तो करना पड़ेगा। बार बार यही सत्संग में होता है कि हमने 24,000 सांसों में से एक दिन और रात में क्या दूसरे की चुगलियां करने में या दूसरों की वो हम क्या करते निंदा करने में ही समय गवा दिया, या अपने संसारिक व्यवहार में ही अपना समय गवा दिया, या हमने कुछ किया है। इस चीज को शाम को मैं बार बार कहता हूँ कि एक रजिस्टर मेंटेन करना है और उसमें रोज लिखना है कि आज की डेट 7 तारीख को हमने कितना सत्संग अटेंड किया, कितनी सांसें हमने गुरु महाराज जी की चरण शरण में लगाई, ये सारा नोट करना है। ऐसा ना हो कि 1 महीने के बाद, अभी तो हो गया 1 महीने के बाद आरती हो रही है घर में, मैंने ऐसा देखा है। हमें एक रूटीन बनाना है। जैसे खाना जरूरी है शरीर को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए, अपने जो कार्यक्रम को चलाने के लिए खाना और ये जितना भी हमारा जो है वो जरूरी है, वैसे ही अंदर के जो हम आत्मिक अपनी संतुष्टि और गुरु महाराज जी की चरण शरण के लिए हमारे को अभ्यास 15 मिनट से शुरू करना है और 2.5 घंटे तक, और 2.5 से 3 जब आपका ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं तो अपने आप इंटरेस्ट पैदा होता है। जो भी हम कोई चाहे संसारिक काम सीखते हैं चाहे कोई और सीखते हैं, जैसे जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें इंटरेस्ट होता है। इसमें तो हम आप परमानंद की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे आपको नए नए एक्सपीरियंस आगे होते जाएंगे, वो आप तक ही सीमित रहते हैं और आपका अपने आप। कई बार गुरु महाराज जी वहाँ से ऐसे आते हैं कि वो कई बार उन्होंने जब एक बार उठा नहीं, दूसरी बार उठाया फिर नहीं उठा, तीसरी बार उन्होंने फेंक ही दिया नीचे। ऐसे इंस्टांसेस आते हैं जिन पे गुरु महाराज कृपा करते हैं कि ऐसे तो मानना ही, ऐसे तो उठना ही नहीं है, नीचे गिरा के फिर जब नीचे ठीक घसा लगा फिर उठ बैठ गए, कहते नहीं अब तो मेरे को बैठना ही पड़ेगा। तो ऐसे गुरु महाराज जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो हमें सावधान सचेत जागना है, और ये सत्संग में केवल जागने के लिए ही तो सत्संग होता है कि हमें सचेत किया जाता है महापुरुषों द्वारा कि हमने क्या करना है जीवन में। हम माया जाल में ही फंसे रहेंगे या हम अपने लिए भी कुछ कर रहे हैं, जो असली पूंजी हम उसको बना रहे हैं कि सांसारिक पूंजी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो इस चीज को समझना है यहाँ बैठ के, जहाँ भी हम जाते हैं, जो भी महापुरुष हमारे को बताते हैं, जो जो अपना ज्ञान बांटते हैं उससे ये सीखना है। तो मैं एक क्या नाम है इसमें तीर्थ के बारे में भी एक प्रसंग छोटा सा मैं आपको ले चलता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि ये हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगता है, क्या नाम है, 2 जगह लगता है, हरिद्वार में भी लगता है तो और उधर भी लगता है प्रयाग में। 14 साल के बाद, शायद 12 साल के बाद आते हैं। तो हुआ क्या कि एक भगत मन में हमारे भ्रम होते हैं, हम नामदान भी ले लेते हैं और गुरु शरण में भी चले जाते हैं, बहुत सा समय भी हो जाता है, लेकिन हम असली चीज को नहीं समझ पाते कि ये महापुरुष लोग क्या होते हैं, संत लोग क्या होते हैं, ये क्या करते हैं। तो एक जैसे एक भक्ता हमारे जैसा कि वो नहाने हर साल वहाँ जाएगा, गंगा में नहाने, मन की शांति के लिए कि जब हम गंगा में नहाने जाते हैं तो वहाँ हमारे जितने भी होते हैं बुरे कर्म या जो हमने कुछ उल्टे सीधे कर्म किए हैं वो जो हैं खत्म हो जाते हैं। इस सोच के साथ नहाने जाते हैं, क्योंकि जब तक हमें गुरु ज्ञान नहीं मिला, जब तक हम सत्संग में नहीं बैठे, जब तक हमारे ऊपर गुरु कृपा नहीं हुई, तब तक हम अज्ञानी ही रहते हैं। हम सांसारिक जो हमारे कर्मकांड या दूसरी चीज़ों में, शास्त्रों में, उसी के अनुसार हम चलते हैं। तो उसमें मन को संतुष्टि, क्योंकि मन की मति से हम उस टाइम चलते हैं, तो मन को संतुष्ट करने के लिए हम चले जाते हैं कि 1 साल के बाद जितना भी हमने उल्टा सीधा काम है, गलत किया है, नहाने से शायद ठीक हो जाएगा, ये मन में चला होता है। तो हुआ क्या कि एक संत महात्मा जी कोई थोड़ी दूरी में वहाँ एक जंगल के पास रहते थे। तो वो जब
2-4 दिन उसको जाते आते हो गए, जैसे वहां से रास्ता होगा नहाने के लिए जाना फिर आना, रोज उसने देखा। तो एक दिन वो संत जी की कुटिया में चला गया कि आप नहाने नहीं जाते, कहते महात्मा जी। तो अब संतों को तो अपना ही होता है कि उन्होंने ज़्यादा जवाब देना उचित नहीं समझा महात्मा जी ने। तो वो फिर वहाँ से चला, फिर नहाने आ गया। मन में यही विचार कि यहाँ रहते हुए, इतने नज़दीक रहते हुए भी ये संत लोग जो है नहाने नहीं जाते। उसके मन में विचार चलता रहता है। उनकी जो अंदर की बात है बहुत कम लोग जानते हैं। तो चला गया। तो जब नहाने के बाद फिर वहाँ से आशीर्वाद लेके जब वो आगे निकला, 2-4 किलोमीटर जब वापिस जाना था उसने, तो रास्ते में क्या हुआ कि उसने 3 गौएं जो मतलब एक ऐसे रंग में थी जिसको हम क्या कहेंगे, मतलब एक तो होता है ना श्वेत बिल्कुल साफ, एक दूसरे ही रंग में जो थी, देखा कि श्याम बन बोल देते, श्याम रंग जैसा होता है वो, जिसमें मिक्स होता है, जो हमारे क्या बोलते हैं यहाँ ब्राउन, क्या उनको बोलते हैं, लोरी गाय। तो रास्ते में गया तो उसने जब उनको बड़े उसमें वो चल रही थी तो वो रुक गया और प्रश्न किया उससे कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उनमें से एक गाय जो सबसे ज़्यादा समझदार की आगे जो चली हुई थी, तो उसने बोला कि हम जो है रानी जगह कुटिया में महात्मा जी को मिलने जा रहे हैं। तो उसने सोचा कि मैं तो वहाँ से ही आ रहा हूँ, कि क्यों जा रहे हैं, मन में भ्रम होता है हमारे। तो वो उनका पीछे करते हुए, गाय का पीछा करते हुए वापस उनके पीछे पीछे चला, गाय आगे चली। और जब उन महात्मा जी की कुटिया में पहुंचे तो जब वहाँ थोड़ी देर उनका आपस में जो होता है वार्तालाप हुई, और उनका जो रंग था वो बिल्कुल सफेद हो गया, मतलब जो ब्राउनिश था उससे सफेद हो गया। वो पीछे से छुपके वो भगत जो है देख रहा है सारा सीन। और थोड़ी देर में करते करते जो है वो जो है उसने देखा कि ये 3 नदियां, गंगा, जमुना और सरस्वती, उन गाय जो है 3 नदियों में परिवर्तित हो गई उन महात्मा जी के पास। जब उसने ये दृष्टांत देखा तो बड़ा परेशान हो गया कि नदियां जहाँ हम स्नान करने जाते हैं वो चलकर गुरु महाराज संत जी के दरबार में खुद आई हुई है, और हम इनको स्नान की बात करें, मतलब सोचे मन जितना हमारा चलता है। जब उसने ये सीन देखा वहाँ तो बहुत मतलब होता ही है जिसको इन चीजों का। तो कहने का मेरा भाव क्या है कि जो संत लोग होते हैं, अभी आपने पीछे एक प्रसंग सुना होगा कि अपने इनका कबीर जी का, सॉरी रविदास जी का पीछे मैंने सुनाया था, उसमें भी ऐसा ही एक दृष्टांत है। तो गंगा, जमुना, सरस्वती क्या पूरा देवी देवता जितने भी हैं ये तो पहरा दे रहे हैं उस दरबार में, और जो पूर्ण संत होता है वहाँ स्नान या इन चीजों का जो हम भ्रमित रहते हैं भी वहाँ फल मिलेगा। अब नहाने से एक फल मिलता है, तीर्थ गए फल 1, संत शरण फल 4, सतगुरु मिले अनेकों फल, कहें कबीर विचार। तो जब हम संत, पूर्ण संत की चरण शरण में होते हैं, हमें पूरा वहाँ सारे तीर्थ, सारे ये जितने भी देवी देवता और जितने भी हैं, सभी जितनी माता हमारी भवानी, सभी इस दरबार में हमारे को
ये तो बहुत बड़ा दरबार है। ये तो वहाँ संत की बात है, जो जो पूर्ण संत होते हैं, जिनका पता नहीं होता, जिनकी वो हम भ्रम में रहते हैं, तो ये तो ऐसे ही होंगे। लेकिन जहाँ तीनों नदियाँ, वहाँ उनके दर्शन, तो उन्होंने जब वहाँ बात चल रही थी तो उन्होंने पूछा कि आपका जो रंग पहले ये भूरा पड़ा हुआ था तो किस कारण पड़ा था। तो उन्होंने उस का जवाब दिया कि जितने भी पापी जीव दूर दूर से आते हैं और वहाँ स्नान करके सारे पाप हमारे में चढ़ा जाते हैं, और इससे हमारा जो है कलर जो है ये ऐसा बन जाता है। लेकिन जब हम संत शरण में आते हैं तो हम बिल्कुल श्वेत रंग की होके चली जाती हैं। तो वहाँ आके वो जो तीनों गाय के रूप में नदियां आई, वो वहाँ स्वच्छ होके, साफ सुथरी होके, जो जितने भी मनुष्य ने वहाँ जाके स्नान करके उन पाप अपने वहाँ धोए थे, उनको साफ करने के लिए हमें इनके पास आना पड़ता है। टाइम टू टाइम हमें, मतलब साल 6 महीने में उसकी सफाई करने के लिए संतों की शरण में आना पड़ता है। तो जब इस बात का उस भक्त को पता लगा कि मैं कितने भ्रम में रहता, मतलब अपने मन में कितने भ्रम पैदा कर रहा था कि नहाते नहीं, स्नान नहीं करते, जहाँ तीनों नदियां खुद चलकर आती हैं अपना भेष बदल के अपनी सफाई करने के लिए, उन पे मैंने शक किया। तो जब उसको इस चीज का पता चला भक्त को, तो वहाँ उनके जाने के बाद उनके नतमस्तक हो गया कि मुझे माफ करो। क्योंकि जब वहाँ गए तो वो भ्रम जो उनके मन में चल रहा था, वो गुरु महाराज जी को पता होता है किसके मन में क्या है, सब पता होता है। जो पूर्ण संत होते हैं कौन कितने पानी में है। तो उन्होंने इशारा ही किया था, ज्यादा नहीं उन्होंने जवाब देना समझा कि हम स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमारा भाव ये है कि जो ये दरबार है हमारा, यहाँ सभी की हाजिरी लगी हुई है, बड़े बड़े। इसमें अगर आप पूरी अंदर की दृष्टि में जब जाएंगे तो आपको पूरी, आप यहाँ पूरे दर्शन कर सकते हैं सभी देवी देवता हमारे इस दरबार में। नीचे हम जब सतगुरु नगर में जाते हैं नगली में, तो वहाँ तो उन्होंने ऊपर स्पेशल लगाया हुआ है कि वहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव बाहर पहरा दे रहे हैं उस दरबार में। अंदर गुरु महाराज जी है, जब दर्शन करने जाओगे तो पहले वहाँ पहरा देने लगे हुए हैं, माता सेवा में लगी हुई है, फिर आपको अंदर जाने का यहाँ मिलता है। तो इस तरह से कहने का मेरा पूरा यही है कि हम तीर्थ व्रत और 4 धामों या मंदिरों में या दूसरी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करके ज़्यादा समय नष्ट करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। हम अगर पूर्ण विश्वास के साथ गुरु महाराज जी की चरण शरण को पकड़ लेते हैं, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तो मैंने देखा है कि प्रैक्टिकल रूप में आपको कोई भी घाटा जिंदगी में ना संसारिक होगा और ना व्यवहारिक होगा और ना ही आगे आपको कोई प्रॉब्लम होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप निरोग रहकर अपने इस पूरे जीवन का पूरा आनंद लेते हुए, पूरी तरह संपन्न होते हुए, ना कुछ होते हुए भी संपन्न होते हुए, और जो अभ्यास करेगा वो आने वाला समय एक, वैसे तो संत ही है सारे, पर पूर्ण संत बन सकता है। क्योंकि अभ्यास करते करते जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो अंदर से अपने आप हमारे को इल्म होना शुरू हो जाता है। और जब धीरे धीरे हम आत्म साक्षात्कार की, क्योंकि कर्मों का बोझा बड़ा लंबा है, तभी तो कहा है ये घड़ी आदि आदि से बुनियाद तुलसी संगत सादगी कटे कोटि अपराध। क्यों कहा है कि हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा ध्यान ज्यादा संसारिक जो पदार्थों में होता है। 24 मिनट एक घड़ी की होती है, 24 मिनट भी अगर हम नाम का अभ्यास करें, मैं एक दिन मल्टीप्लाई में से आता नहीं, मैथ कम आता है, कि 6 मिनट अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम इसको 7 करोड़ से 6 सेकंड में हमारा एक सांस अगर आप अभ्यास करते हैं, 6 सेकंड का प्रोसेस है। अब 6 सेकंड में एक बार आपने मतलब सांस ऊपर और नीचे, और 60 सेकंड में कितने हुए? 10 मल्टीप्लाई बाई 7 करोड़।
ये सुनने की बात है, बिल्कुल सिंपल बात है कि 7 करोड़ को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके कितना 6 मिनट की बात कहिए, और 12 मिनट को अगर आप डिवाइड करेंगे 12 मिनट को डबल हो गया, और 24 को करेंगे तो उसका 4 गुना हो गया। इसलिए कहा है तुलसी, जो इनका एक्सपीरियंस है, महात्माओं जो इस संसार में महापुरुष आए उनका एक्सपीरियंस है ये कि एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। जैसे आप बैठे हैं, हमसे पता नहीं कितने, अभी मैं जीव देख रहा था, हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे आपने उनका पढ़ा था पीछे विषम पितामह का, हम तो लाइटली लेते भी, जीव जा रहा है नीचे, ऐसे मार के नीचे फेंक देते हो। भाई एक हिसाब देना पड़ेगा हमारे को। मच्छर भी मारा उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, अगर मक्खी मारी है उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, अगर आपने जान के किया है, सबको सारा लेखा जोखा लिखा जाता है। तो अगर नाम का अभ्यास करेंगे तो ये सारे पीछे चलते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर नाम का अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारे जो है गठड़ी लंबी होती जाएगी। पहले ही बहुत है संचित कर्मों का, और हमारे को उसमें से प्रारब्ध मिला हुआ है। जो अब हम इस संसार में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, गुरु महाराज की चरण शरण में बैठे हुए, ये भी हमारे सत्कर्म होंगे, तब जाके हम बैठे हैं। न तो इसमें कहा है गुरबाणी में कि 1 करोड़ में एक रूह है, 1 करोड़ में एक रूह। तो आप देख लो कि आप 1 करोड़ में से एक है जो सत्संग की तरफ बढ़ता है, गुरु महाराज की तरफ बढ़ता है, छांट छांट के इसमें आते हैं, और जो दगा करता है वो बाहर निकल जाता है। उसमें भी बताया गया है अगर हम उन नियमों के अनुसार नहीं चलते तो उसका भी उसमें महापुरुषों की जो वाणी है और उसमें किताबों में उसका भी पूरा बताया गया कि उसका सजा क्या है। उस सजा की फिर कभी चर्चा करेंगे। जैसे गरुड़ पुराण में सजा है, वैसे ही हमारे शब्द तोड़ने की सजा है। और जो जिसने शब्द तोड़ी है उनकी हालत खराब हुए हैं, मैंने प्रैक्टिकल देखे हैं इन 5-7 सालों में। इसलिए हमें सावधान रहना है, कोशिश करनी है कि हम अपने दायरे में रहें, हर चीज की जो सीमा बनाई है उसके अंदर रहें, और सीमा के अंदर रहते हुए हम सारा काम करते हैं तो हमें कोई घाटा नहीं होता और हम आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा प्रसंग में पारिवारिक और आपको कि गुरु महाराज जी कैसे कृपा करते हैं, एक मुझे थोड़ा सा आ रहा है कि एक बार क्या हुआ कि एक बच्ची, जैसे आपके यहाँ शादी, उस सत्संग में शुरू से उनका परिवार सत्संगी था, और जब वो 4 साल की थी उसी समय से सत्संग उस घर में चलता रहता था। तो हुआ क्या कि उसको नामदान मिला 14 साल 15 साल में बच्ची को, और वक्त आया, शादी हो गई। तो उस परिवार में जो उनके पिताजी थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जा रहा हूँ कि हमारे क्या होता है कि मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि बेटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और बच्चियों की तरफ कम देते हैं। अब तो खैर बच्चियों का ज़्यादा हो चुका है, आज के दौर में मैंने देखा है बच्चियों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैक्सिमम अभी गोल्ड जो यहाँ कॉमनवेल्थ में भी है तो मैं देखा लड़कियों का ही राज है, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल वही जीत रही हैं लड़कियाँ हैं। और पढ़ाई में भी लड़कियाँ ही, IAS में भी लड़कियाँ, भी स्टेनो में मैं देखा कि 10 पोस्टों में से 7 या 8 लड़कियाँ आई। तो अब आज के युग में लड़कियों को काफ़ी प्रेफरेंस दिया जा रहा है, लेकिन पीछे जो था उसमें कम था। तो हुआ क्या कि वो जो उनके पिताजी थे, जब पढ़ाई होती थी तो उस लड़के को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, उस बेचारी को इग्नोर करते थे, लेकिन फिर भी उसने जो करना था कर लिया, जैसा जैसा होता है। लेकिन वो थोड़ा, जो उनके पिताजी थे वो सत्संगी होने के कारण भजन अभ्यास थोड़ा बहुत किया करते थे। हुआ क्या कि जब शादी हो गई तो लड़की चले गई वहाँ। तो परिवार का आपको पता ही होता है, जितना भी होता है कोशिश करते हैं, और फिर भी कई बार बहुत सी अड़चनें आती हैं, वो दूसरा सब्जेक्ट है। पर फिर भी सत्संगी मैंने देखा है बच्चे काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, और ये सिचुएशन बिल्कुल खराब भी होती है उसको भी सही कर देते हैं। वो जो लड़का था जिसको उन्होंने डॉक्टर बनाया या इंजीनियर बनाया, उसकी भी शादी हो गई। उस जो उनकी माताजी का देहांत बीच में हो गया, जो परिवार था
जो उस बच्ची का परिवार था, वो शादी होने के बाद तो उसकी शादी हुई, बेटे की बहू आई घर में, और वो पिताजी बेचारे वो बुजुर्ग भी हो रहे थे साथ में। जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ता है, जैसे जैसे ये माया का खेल ज़्यादा बढ़ता है, वो वैसे वैसे हमारी मति भ्रष्ट होनी शुरू हो जाती है अगर हम सत्संग या अच्छी जगह नहीं जुड़ होते हैं। शुरू शुरू में तो चलो पिताजी ने जो ऑर्डर देते थे वो मान लेते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनके जो है आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई। बुजुर्ग थे उस लड़की के पिताजी, उन्होंने अभ्यास, जब मुसीबतें पड़ती हैं तो कम कर देते हैं, हम सत्संग में आना कम कर देते हैं या बहाने लगाना शुरू कर देते हैं। ये प्रैक्टिकल है, और ये प्रैक्टिकल पे ही आपको जो है ये प्रसंग आ रहा है। तो जैसे उनकी आंखों में प्रॉब्लम आई तो उसने बच्चे अपने लड़के से रिक्वेस्ट की होगी कि ऐसे ऐसे इसका ऑपरेशन होना है और अस्पताल में जाना पड़ेगा, मेरे साथ जो भी है, जैसा भी होता है पिता और बेटे का। तो थोड़ा डिफरेंसेस शुरू होने पहले ही हो गए थे, शादी के तुरंत बाद ही, लेकिन धीरे धीरे वो एक चश्मा लगाते थे पिताजी। तो जब उन्होंने स्ट्रेस किया बच्चे को कि आप मतलब जो थोड़ा मेरी हेल्प करेंगे, तो बच्चे ने पहले तो चलो शुरू में काफ़ी उनका कहना माना, लेकिन धीरे धीरे वो उठता गया। तो एक दिन जब पिताजी रिक्वेस्ट कर रहे थे, चश्मा कहीं उसके पाँव के नीचे आ गया, जो चश्मा लगाते थे, और एक साइड से टूट गया हो, कहीं गलती से नीचे रह गया होगा। तो पिताजी ने उसको उठाया और कहा बच्चे से कि इसको ठीक करा देना, लेकिन वहाँ से रिस्पॉन्स जो है बड़ा ख़राब आया। उनको बड़ा दुख हुआ कि मैंने कैसे कैसे अपने जीवन में सारी कमाई लगा के इतने इतने बड़े अफसर बनाए। मन में ख्याल आया, तो उस एपिसोड से जो है अगले दिन और उनकी जो है उन्होंने मतलब जैसे कोई बात होती है तो ऊंची आवाज़ में बच्चों ने बात बोलने शुरू कर दी। तो बढ़ते बढ़ते एक हफ्ते में जो है ये सारा सिलसिला इतना हो गया कि एक दिन उन्होंने बच्चों ने ये कह दिया कि अगर आपको यहाँ रहना है तो हमारे कंडीशनों में रहना पड़ेगा, नहीं तो आप जा सकते हैं। यहाँ तक कि उनको धक्के दे के बाहर ही निकाल दिया। अब बुजुर्ग कहाँ जाए? जब इस बात का पता उस बेटी को लगा तो वो एकदम से वहाँ अपना घर छोड़ के पिताजी को लेने वहाँ पहुँच गई। जब पता लगा कि इन्होंने बाहर निकाल दिया है, और अपने घर बेटी जो है ले गई, चश्मा भी बनवाया। और जो सत्संग का थोड़ा बहुत जो प्रभाव उनका वहाँ था वो धीरे धीरे कम हो गया था, जैसे वातावरण चेंज हुआ, लेकिन फिर भी उनके पास लोग थोड़े बहुत आते रहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ जो लड़की के घर में उनको लड़की ने कमरा अलग ही दे दिया उनको, और वहाँ सत्संग का प्रभाव उन्होंने शुरू कर दिया। जो उनको जानने वाले थे उनको, क्योंकि वहाँ वातावरण बिल्कुल चेंज हो गया, और वहाँ इतना मतलब जो डेली कहते हैं कि 1 से 2, 2 से 4 जैसे भी यहाँ चल रहा है, 4 से 8, 8 से, और एक ऐसी स्टेज बन गई कि वो पूरा कमरा जो है सत्संग से भरा रहता, और वो हर समय सत्संग में बेटी भी हेल्प करती थी। जब ससुराल वालों ने उनका उस सत्संग में जाना शुरू किया और उनको सुनना शुरू किया तो उनका भी भाव चेंज हो गया। मतलब उस घर को जो है पूरा उन्होंने जो है एक सत्संग ही बना दिया। हुआ क्या कि जब लास्ट समय आता है कि उनको बुजुर्ग काफी हो चुके थे पिताजी लड़की के, तो उन्होंने एक दिन बेटी को बुलाया कि बेटा अब मेरा समय नज़दीक है और मुझे अब कमरे में अकेले ही रखना
जो बाहर से सत्संग वाले आते हैं इन्हें अभी थोड़े दिन के लिए आपने बिल्कुल बंद कर देना हो या आपने चलाना मेरे बात। तो जैसे उन्होंने कहा बेटी को एकदम से, क्योंकि जो सत्संगी होता है उसको पता लग जाता है कि समय पूरा है, तो वो उस कमरे में सत्संग के बाद भजन करते थे। एक कुर्सी लगाई हुई थी उन्होंने, एक कुर्सी में ही बैठते थे वो। तो भी थोड़ा जब हम ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़ी कई प्रॉब्लम हमारे हो जाती हैं, तो बैठा नहीं जाता था। उन्होंने जब ये प्रण ले लिया कि 2-3 दिन यहाँ कोई संगत नहीं आएगी, सत्संग नहीं होगा, तो एक कुर्सी में बैठे हैं। और एक दिन उन्होंने क्या किया कि अगले दिन दरवाज़ा बंद कर दिया और लड़की को भी आदेश दे दिया कि मेरे पास अभी कोई नहीं आएगा, मैं भजन और अभ्यास में बैठूंगा। तो चलते 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 शाम हो गई, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। और जब ज़्यादा ही हो गया तो 11-11:30 रात को लड़की ने फिर कोशिश की कि दरवाज़ा खोला जाए, पता किया जाए। उन्होंने कुछ पता नहीं क्या डाला, जैसे होता है थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट नहीं था अंदर से। तो जब लड़की ने खोला तो उनकी मतलब लास्ट सांसें चल रही थी, तो देखा कि उनके मुंह से गुरु महाराज जी का जो जाप चल रहा है और कह रहे हैं कि गुरु महाराज जी सफेद कपड़ों में घोड़े पे सवार होके मुझे लेने आ रहे हैं, लास्ट शब्द थे उनके। और जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोले वैसे 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 ही जैसे लड़की ने पकड़ा उनकी जो है बिल्कुल वैसे जैसे थे वैसे के वैसे। तो जो नूर उनके जाने के इसमें कहते हैं कि जब हम पैदा हुए जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग रोए तुम हंसो। कबीर जी कहते हैं कि हमें इस संसार में आके ऐसे काम करने चाहिए कि जग उस समय रोए और आप हंसते हुए जाएं। तो वैसे ही वो बुजुर्ग जिनको एक बेटा, जिसको उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी का सब कुछ सारी पूंजी लगा दी उसके अच्छे स्टैंडर्ड बनाने के लिए उसकी शिक्षा दीक्षा में, और एक बच्ची जिसको इग्नोर किया था, अंत समय में बच्ची काम आई और उसने जो सेवा और सत्संग और साथ में इंडिपेंडेंस जो अपने घर में दी, उससे जो है उन्होंने अपने को एकदम से जो है ढाल दिया, गुरु महाराज जी की चरण शरण में अपने आप को समर्पित कर दिया। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं कि जब हम ऐसे दर्शन, ऐसे भाव और ऐसा वातावरण जाते हुए बनता है तो समझ लो कि हमने आत्म साक्षात्कार अपना कर दिया है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि हमें कोई लेने आ रहा है, हम दूत नहीं आ रहे, गुरु महाराज जी आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है एक सत्संगी बच्ची ने एक तो देखो अपने दोनों घरों का कल्याण किया, एक तो अपने पिताजी को अपने बुरे समय में सहारा दिया और सत्संग की नदियां बहाई, वहाँ जितने भी लोग आते थे जो पिछड़ चुके थे वो सारे इकट्ठे हुए, और उसके बाद वो अपने जो ससुराल वाले थे उनको भी सत्संग में शामिल किया। इस तरह से जो मैं कहने का ये भाव है कि जो बच्चियां हमारी यहाँ से शुरू से सत्संग के प्रभाव में नहाती हैं और जिनको अच्छे संस्कार मिलते हैं, वो आगे जाके कई लोगों का कल्याण करती हैं, संत बनती हैं। तो इस तरह हमें सारा कंक्लूजन यही निकलता है कि हमें गुरु महाराज की चरण शरण को पकड़ना है, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करना है और सात्विक बनना है। जितने हम सात्विक बनेंगे, समभाव, सबको एक दृष्टि से देखना, समझना, अपने अहंकार को छोड़ना और परिवार में सबसे पहले शांति। हमारे परिवारों में भी मैंने देखा है कि हम तो रोज ही झगड़े वालों के बीच में रहते हैं, वहाँ भी शांति होना बहुत जरूरी है। तभी हमारा जो है
मन एकाग्र होगा, एकाग्र मन ही हमारे को आगे ले जाएगा। तो इसलिए घर में शांति होना भी बड़ा जरूरी है। आपको, आप जो जितने भी सत्संगी हैं उनको पेशेंस होना बड़ा जरूरी है, उनका पेशेंस रखना बड़ा जरूरी है। कोई मान लो घटना होनी छोटी मोटी हो जाती है, उसको सहन करने की शक्ति हमारे में होनी चाहिए। सत्संग में हमें यही सीखना है कि हमने अपने आप को पूरी तरह ढालना है, न्यूआ करना है, अपने आप को झुकाना है अपने आप को। तब जाके हमारा जो है रास्ता धीरे 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 ये बनेगा। तब जाके हम जो है असली रास्ते की तरफ बढ़ेंगे, जो असली काम है हमारा। बाकी तो ये सारा संसार चला रहना, अगर अभी नहीं किया तो फिर हमारे को 12 करोड़ 40 लाख वर्ष के बाद फिर आना पड़ेगा, इसी स्टेज में पहली क्लास में आना पड़ेगा। हमारे महापुरुष लोग कहते हैं कि जब आपको अभी रास्ता मिल रहा है, 12 करोड़ 40 लाख में क्यों जाना है? क्यों हम अभी अपने आप को उस तरफ को ढालें, जब हमारे को सभी देखो कितना बढ़िया हमारे को खान पान अच्छा मिल रहा है, संत महापुरुष सब मिल रहे हैं, अच्छा अच्छा वातावरण मिल रहा है, तो हम क्यों ना अपने आप को ढालें, क्यों ना अपने आप को 2-2.5 घंटे डेली दें और अपना सीधा रास्ता बनाएं। जैसे वो पिताजी गए सुमनी के, वैसे ही हम क्यों ना जाए, हम भी बोल के जाए कि गुरु महाराज जी आ रहे हैं, हमारे को जहाज लेके आ रहे हैं, घोड़ा लेके आ रहे हैं, चादर लेके आ रहे हैं, कई तरह से आते हैं। इस तरह हमें इनके बिल्कुल जो है चरण शरण में जाना है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी से, वैसे तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने समय दिया, सुना, और साथ में हमारे बहन जी ये संती जी जिन्होंने इस गंगा का प्रभाव किया, और मानते ही नहीं, रस्ते भी नहीं, अच्छी बात है, लगन होनी चाहिए और ऐसी लगन रहनी भी चाहिए, और ऐसा ही भाव हमें उस तरफ ले जाएगा जहाँ हमें जाना है, निज धाम की तरफ। शरीर तो थोड़े दिन का है, अभी है, पता नहीं अगले सेकंड में है कि नहीं है, थोड़े दिन का है, लेकिन जो हमारी आत्मा है अविनाशी है और इसका कोई एंड नहीं है। एंड वही होगा जब हम निज धाम में पहुंचेंगे, उसमें मिलन होगा। जैसे ऊपर से बूंद गिरती है समुद्र में, समुद्र की हो जाती है, और जब हम उस स्टेज में पहुंचेंगे तब हम भी उसमें मिल जाएंगे। तब जाके हमारा जो है वो असली जो मिलन जिसको बोलते हैं, आवागमन का चक्र भी वो खत्म होगा और हम अपने निज धाम में पहुंचेंगे। तो ज़्यादा समय ना देता हुआ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवादी कि आपने सुना। तो एक छोटा सा भजन, बोलो जयकारा महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नगरी निवासी गढ़गढ़ वासी सतगुरु भगवान की जय। बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय। पकड़े था।